हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। सो द विंटर इज फाइनली हियर। आई मीन जिस चीज का डर था वही हुआ और लोकी सीजन 2 एपिसोड 4 के एंड में टेम्पोरल लूम फट पड़ा। सो एपिसोड काफी अलग तरीके से स्टार्ट होता है, जहां पर हम खुद टाइम टनल के अंदर से निकलते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी टाइमलाइंस बन चुकी है। ओहो, हालत खराब है। यहाँ से ये सीन जाता है सिटाडेल ऑफ टाइम की तरफ, जहां पर पिछले एपिसोड में मिस मिनट्स ने रेवोना को एक सीक्रेट बताने की बात कही थी, और वो सीक्रेट ये है कि रेवोना ने मल्टीवर्सल वॉर जीतने में ही हू रिमेन्स की काफी ज्यादा मदद की थी, लेकिन उसने बदले में रेवोना को सुमड़ी में बेचकर उसकी और सारे टीवी एजेंट्स की मेमोरीज ही मिटा दी। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम में से 69.69% लोग तो ये चीज पहले ही गेस कर चुके थे। थैंक यू। एनीवेज, सो मेनवाइल लोकी एंड मोबियस विक्टर को लेकर टीवीए पहुंचते हैं और उसे ओबी से मिलवाते हैं, और यहाँ पर हमें सबसे बड़ा ओरोबोरोस रेफरेंस मिलता है, क्योंकि ओबी कहता है कि उसने अपनी सारी रिसर्च 80s के एक साइंटिस्ट विक्टर टाइमली को देखकर की है, और विक्टर कहता है कि उसकी सारी रिसर्च टीवी की हैंडबुक पर बेस्ड है जो कि ओबी ने लिखी है। यहाँ तक कि अगले सीन में ओबी क्लियरली बोलता है, It's like a snake eating its own tail. ओरोबोरोस कंफर्म्ड। अब आप लोग क्लियरली यहाँ पर एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स देख सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि रिसर्च असल में किसकी है। नाउ लेट्स होप कि आने वाले एपिसोड्स में हमें इस चीज का जवाब जरूर मिले। इसके बाद ओबी एंड विक्टर फैन बॉइंग करने लग जाते हैं और अपनी अपनी हैंडबुक पर एक दूसरे के सिग्नेचर मांगते हैं, जिस पर बाकी लोग कहते हैं कि ये काम हम बाद में कर सकते हैं। नाउ वी हैव बिगर प्रॉब्लम्स टू डील विद। देन ओबी उन्हें टेम्पोरल लूम का एक मॉडल दिखाकर कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत ही आसान हुआ करती थी जब यहाँ पर सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन थी, लेकिन फिर किसी ने मार दिया था ही हू रिमेन्स को और शाखाओं को आजाद करके मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। आई कैन टोटली फील यू ब्रदर। बट ओबी ने लूम की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक डिवाइस बनाया है, हालांकि इसके काम करने के चांसेस कितने हैं ये खुद ओबी को भी नहीं पता। लेकिन तभी विक्टर बीच में आता है और अपना औजार निकालता है। आई मीन वही डिवाइस निकालता है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और कहता है कि ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, लेकिन शायद इसकी मदद से हम सारी टाइमलाइंस को स्टेबलाइज कर सकते हैं। और जब वो दोनों डिवाइसेस को आपस में कंबाइन करते हैं तो इट्स अ परफेक्ट फिट। फिर अंडर B15 डॉक्स को अपने साथ काम करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, और डॉक्स काफी हद तक मान भी जाती है। लेकिन अंडर B15 के वहां से जाते ही रेवोना वहां पर मिस मिनट्स के साथ पहुंच जाती है एंड अगेन उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन X5 के अलावा उसकी बात कोई भी नहीं सुनता, तो वो सबको टाइम क्यूब में डालकर मार देती है। जी हाँ, सबको मार देती है। और ये 2 घड़ी की मेहमान ये सब कुछ देखकर मजे ले रही है। भाई मैं तो शुरू से कह रहा हूँ इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। देन रेवोना X5 से कहकर विक्टर को किडनैप करवा लेती है। इसके बाद हमें फर्स्ट एपिसोड से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोकी फ्यूचर में आ जाता है और उसे कोई प्रून कर देता है, एंड यहाँ हमें पता चलता है कि उसे प्रून करने वाला और कोई नहीं बल्कि लोकी खुद ही था। ओरोबोरोस कंफर्म्ड। इसके साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि वो कॉल और कोई नहीं बल्कि ओबी ही कर रहा था ताकि वो लोकी से बात कर सके। अब आप पूछेंगे कि लैंडलाइन कॉल ही क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मिस मिनट्स टीवी के सिस्टम में घुस चुकी है और वो ओबी को कुछ भी नहीं करने दे रही, इसलिए ओबी के पास और कोई रास्ता नहीं था लोकी से कांटेक्ट करने का, और अब आगे का ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए उसे टीवी का सिस्टम रिबूट करना पड़ेगा ताकि वो मिस मिनट्स को सिस्टम से निकाल सके। लेकिन ओबी मोबियस से कहता है कि ऐसा करने से डैम्पनर्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे जो कि लोगों को टीवी में मैजिक यूज करने से रोकते हैं, जिस पर लोकी एंड सिल्वी दोनों कहते हैं जल्दी बंद करो। एंड ओबी टीवी के सिस्टम को रिबूट करके मिस मिनट्स का सिस्टम पाड़ देता है। सिस्टम पाड़ देंगे। लेकिन तभी मैट्रिक्स में होता है ग्लिच, और मिस मिनट्स जाते जाते विक्टर को बोल कर जाती है, तुम उसके जैसे नहीं बनोगे। ओके स्काईनेट चिल आउट। सो अब जब डैम्पनर्स डीएक्टिवेट हो चुके हैं तो सिल्वी X5 को कंट्रोल करके उससे रेवोना को ही प्रून करवा देती है। सो वो लोग विक्टर को वहां से रेस्क्यू करते हैं और अब ये टाइम है लूम को फिक्स करने का। सो लोकी लूम को फिक्स करने के लिए जाने ही वाला होता है, तभी विक्टर सामने से खुद को वॉलंटियर करता है और कहता है कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन ब्लास्ट डोर से बाहर निकलते ही वो स्पैगेटिफाई हो जाता है। अब ये सब देखकर वो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। ऊपर से टेम्पोरल लूम भी फटने वाला है, तो आई एम प्रीटी श्योर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होगी, So the winter has come, temporal loom goes boom and episode खत्म। So ये एपिसोड एक ऐसे नोट पर खत्म हुआ है जिसके बाद आगे क्या होगा बोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। So let's wait and see कि अगले एपिसोड्स में क्या होता है। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।